जनरल डायरेक्टर मिलाने की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कॉमेडी टेलीफिल्म ईदी चाइना की, इसकी ये वीडियो नंबर 6 है। वीडियो नंबर 5 में हम 10 सीन मुकम्मल कर चुके हैं। ये हमारा सीन नंबर 11 है। ये आउटडोर का सीन है और मोन्ताज सीन है। मोन्ताज सीन के बारे में बता चुका हूँ कि मोन्ताज सीन में सिर्फ डायलॉग नहीं होता, बाकी तमाम चीज़ें उसमें होती हैं सिवाय डायलॉग के। अच्छा, वक्त है ये दिन शाम का, मकाम ये एयरपोर्ट की पार्किंग है और कुछ मतलब सड़कें हैं शहर की। किरदार इसमें सोबिया और राहिल है। स्क्रीन प्ले में लिखा है कि राहिल और सोबिया एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़े हैं। राहिल अपने अब्बू की कार में सोबिया का सूटकेस और बैग पिछली सीट पर रखता है और फिर दोनों आगे बैठते हैं। राहिल कार चलाता है, सोबिया बेहद खुश है। राहिल कुछ परेशान और कुछ बौखलाया हुआ सा है। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजर रही है। यहाँ पे ख़ास तौर पे कायद आज़म की मज़ार के सामने से भी गुजर रही है। सोबिया बड़े शौक़ से तमाम नज़ारे देख रही है। राहिल से पूछ रही है। राहिल बौखलाए हुए अंदाज में उसे कुछ बता भी रहा है। क्योंकि ये मोन्ताज सीन है तो इनकी जो बातें करने की आवाज़ें नहीं आ रही, तो ये तो और फिर कराची के मुख्तलिफ और शहर जैसे क्लिफ्टन वगैरह हो गया, सी व्यू की तरफ से भी वहाँ से गाड़ी को गुजारा जाए ताकि वो सीन बड़े उसमें अच्छे तरीके से वो पूरे शहर का एक नज़ारा एक आध मिनट के अंदर वो पूरे शहर का नज़ारा हो जाए इसमें। सोबिया की खुशी देखकर राहिल की घबराहट से सोच रहा है उसे रह कर शगुफ्ता और जोहरा का गुस्सीला चेहरा नजर आता है। यहाँ फ्लैशबैक में हल्का सा उसको गुस्सीले चेहरा नजर आएंगे दोनों के, इसकी वालिदा के भी दादी के भी। कार मुख्तलिफ, जबकि सोबिया हर चीज़ से बेगाना, उसे पता ही नहीं है गाफिल के हैं, वो खुशियाँ सब नज़ारे देख रही है और कार की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए इनके घर के पास बाहर आकर रुकती है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, सीन यहाँ कट हो गया और कॉमेडी म्यूजिक चलेगी। अब सीन नंबर ये 12 है। सीन नंबर ये 11 का तसलसल है। वक्त वही दिन शाम का ही है। मकाम हाशिम का घर है, ड्राइंग रूम है। इसमें किरदार हैं शगुफ्ता, हाशिम, राहिल और सोबिया। स्क्रीन प्ले माफ़ कीजिएगा, थोड़ा खांसी का मसला चल रहा है। हाशिम जो है वो चाय के बड़े बड़े घूंट ले रहा है और चोर नज़रों से ये और चोर नजरों से शगुफ्ता के हैरत भरे चेहरे को देख रहा है। इसमें ड्राइंग रूम में सब लोग ये मौजूद है, इसको देख रहा है। ये ड्राइंग रूम में ये सब मौजूद हैं। तो शगुफ्ता हाशिम को घूरते हुए पूछती है कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप आज दुकान से इतनी जल्दी कैसे आ गए। अच्छा, अभी ये जो सीन है ना, इसमें अभी शगुफ्ता और हाशिम है, राहिल और सोबिया भी अंदर दाखिल नहीं हुए। तो ये दोनों ये जो है अपना हाशिम जल्दी आ गया दुकान से, तो चाय पी का कप खाली करके टेबल पे रखता है। हाशिम का तो बस ऐसे ही आज दिल चाह के जल्द घर पर जाया जाए। तो वो जल्दी कर रहा है ना, तो उसको शक हुआ है कि ये जल्दी क्यों कर रहा है इसकी वाइफ को, यानी शगुफ्ता को। शगुफ्ता घूरते हुए कहती है, दिल चाह, आपका तो दिल ईद और बकरीद पर भी दुकान में अटका होता है। आपको तो 250 डिग्री बुखार हो तब भी आप दुकान पर टिके रहते हैं। हाशिम घबरा कर, 250 डिग्री बुखार? अरे शगुफ्ता बेगम, खुदा का खौफ करें, 250 डिग्री में तो बंदा जलकर कोयला बन जाता है। शगुफ्ता, अब आप मुझे और मत जलाएं, जो हकीकत है वो बयान करें। हाशिम संभल कर, और दरअसल राहिल को कार चाहिए थी,
इसका कोई दोस्त बाहर से आ रहा है। तो शगुफ्ता पूछती है, तो आप क्यों दुकान से जल्द आ गए हैं? वो कार आपकी दुकान से लेकर भी जा सकता था, और ये पहले भी हो चुका है। आप अक्सर रिक्शे में घर आ चुके हैं। इतने में राहिल सोबिया के साथ बमाए सामान, सूटकेस वगैरह जो इसके बैग वगैरह हैं, वो लेके अंदर दाखिल होता है। शगुफ्ता और हाशिम छुपकर इन दोनों को देखते हैं। शगुफ्ता हैरत से देखते हुए शोबे की तरफ देखते हुए शोबे के करीब पहुंचती है और कहती है, शगुफ्ता, तो ये है वो शाहकार जिनका हाशिम साहब आपको था इंतज़ार। ये वो जुमला कहती है। राहिल और हाशिम के चेहरों पर बौखलाहट और घबराहट है। शोबिया तमाम सूरत हाल से बेखबर मासूमाना अंदाज में शगुफ्ता को सलाम करती है। जब सलाम करेगी तो इसका लहजा मैंने बता चुका हूँ मैं कि ये चाइनीस स्टाइल का है। तो अस्सलाम वालेकुम कहेगी। तो शगुफ्ता हैरत अंगेजी से हैरत से वो जो वालेकुम अस्सलाम। अब शगुफ्ता शोबिया के जिस्म को टटोलती है। दोनों बाजू, चेहरे, गर्दन वगैरह हैरत देखती है और हैरत से कहती है। और शोबिया भी उनको थोड़ी सी बौखलाहट और हैरत ज़्यादा और खौफज़दा सी वो है। शगुफ्ता कहती है, ना प्लास्टिक है ना रबड़ है। यानी उसको हाथ लगा के वो कहती है, ना प्लास्टिक है ना रबड़ है, ये तो सचमुच की गोश्त की बनी हुई है। यानी उसको हाथ लगा के सब जगह पे राइट कहता, अम्मी ये शोबिया है, मुकम्मल इंसान है, लड़की है। शगुफ्ता, चाइना से तो हमेशा प्लास्टिक और रबड़ की ही चीज़ें आती है हमारे मुल्क में। ये अब चाइना वाले इंसान नुमा लड़की भी बनाने लगे हैं। राइल बौखला कर अब्बू उनको मदद के लिए पुकारता है। शोबिया पर अब बौखलाहट सवार होना शुरू हो जाती है। वो हैरत से शगुफ्ता को देखती है। वो कहती है, हाशिम के दादा, यही तो वो दोस्त है जिसे लेने राहिल एयरपोर्ट गए थे। शगुफ्ता घूरकर शोबिया को देखते हुए, और आप दुकान से छुट्टी लेकर घर पर इनका इस्तकबाल करने मौजूद हैं। अब शगुफ्ता शोबिया ये बोल के अब शगुफ्ता शोबिया की नाक घुमाती है नाक, मुंह खोल कर देखती है। दोनों हाथों से कान पकड़कर शोबिया के यूं सर को यूं हिलाते ही कान को यूं घुमा कर निकाल रही है। राहिल बुखलाहट से शगुफ्ता का देख रहा है। शोबिया परेशान से अपने दुर्गत बनते हुए देख रही है। हाशिम बौखला कर खड़ा होकर कहता है, हाशिम बता रहे, ये अब क्या कर रही हैं शगुफ्ता बेगम? शगुफ्ता शोबिया का मुंह खोलकर गौर से मुंह को देखते हुए कहती है, देख रही हूँ चाइना वालों ने कहीं रोबोट तो नहीं भेज दिया हमारे घर पर। रोबोट। अब कुछ फासले से खड़े होकर शोबिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए फिर कहती है, ये चाइना वालों का भरोसा नहीं, क्या क्या अजीब अजीब चीज़ें ईजाद करते रहते हैं। हाशिम कहता है, ये लड़की है असली वाली लड़की। शगुफ्ता, भाई है तो चाइना का। वहाँ वो कहते लड़की असली वाली, तो कहते भाई है तो चाइना का, भाई है तो चाइना की ना। चाइना की हर चीज़ देखभाल कर ही लेनी चाहिए। अब वो शोबिया को फासले से बगौर देख रही है। शोबिया घबराहट से कभी शगुफ्ता को वो कभी राहिल को देखती है। शगुफ्ता पूछती है, क्या नाम बताया था आपने अपना? वो शोबिया से पूछती है। शोबिया बता, जी शोबिया, अस्सलाम वालेकुम। अब शगुफ्ता शोबिया के चारों तरफ घूमकर शोबिया को हैरत से देखते हुए कहती है, ये चाइना वालों ने उर्दू ट्रांसलेट की डिवाइस कहाँ लगा रखी है इसमें? जुमला सुने। उर्दू ट्रांसलेट की डिवाइस कहाँ लगा रखी है? ये राहिल, अम्मी शोबिया है, मुसलमान है, उर्दू जानती है। शगुफ्ता हैरत से, अच्छा वाकई चाइना ने बड़ी तरक्की कर ली है। हाशिम, अरे अब इसकी जान बख्शी। कहता, अब इसकी जान बख्शी, हाँ आज अब इसकी जान बख्शी कर दें, बच्ची खौफजदा हो रही है। शगुफ्ता, और मुझे जो 440 वोल्ट के करंट के झटके लग रहे हैं वो क्या? इतने में शोबिया को चक्कर आने लगते हैं। वो सूरत तक इसने कभी इसका वास्ता नहीं पड़ा, तो उसको चक्कर आने लगते हैं। और वो चक्कर आकर शगुफ्ता के
ऊपर गिरने लगते तो शगुफ्ता से अपने बाहों में पकड़ लेती है। शगुफ्ता घबराहट से सोबिया को संभालती है। राहिल और हाशिम परेशान घबराहट से इन दोनों को देख रहे हैं। जब कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और सोबिया शगुफ्ता की बाहों में वो चकरा के पड़ी हुई है, गिरी हुई पड़ी है। सीन नंबर 13, ये इसी सीन नंबर 12 का तसलसल है। ये कंटिन्यूस के अंदर ही चल रहा है सीन, ठीक है। ये थोड़ा सा सीन बड़ा है तो इसको हम अगली वीडियो के लिए रोक लें कि ये भी सीन आगे चलेगा। तो यहाँ सोबिया जो है वो इसकी बाहों में, शगुफ्ता की बाहों में बेहोश हो चुकी है। तो उसके साथ पहली बार ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ है। और ज़ाहिर शगुफ्ता के ताबड़तोड़ जो जुमले हैं वो अच्छे खासे इंसान को बेहोश कर ही दें, लेकिन आपको इंजॉयमेंट मिलेगी, आप बड़े मज़े करेंगे, बड़े खुश होंगे। अगर अल्लाह ताला मुझे मौका दे तो मैं इसको ड्रामा अंदाज में आपके सामने पेश कर सकूँ तो आपको और मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल तो आपसे बस गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें। और इस चैनल को शोबिज़ से मुतालिक अफराद और जिन्हें ड्रामे फिल्में देखने का शौक़ है उन अफराद तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। मेरे इस चैनल की प्रमोशन के लिए अगर आप कोई काविश कर सकते तो ज़रूर करें, मैं आपका मशकूर रहूँगा। मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो नंबर 7 में आपसे मुलाकात होगी, यही कंटिन्यू चलेगा और आपको पता चलेगा कि सोबिया की और क्या दुर्गत इन लोगों के हाथों बन रही है और फिर आगे के क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये सब देखने के लिए अगली वीडियो को मिस मत कीजिएगा, मत देखना भूलिएगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।